तस्करी ये भारत के नेता करते हैं। कितने बच्चों को भ्रूण अवस्था में भेजते हैं और उनकी आंखों को और गुर्दों को निकाल करके वो राक्षस अमेरिका में किस तरीके से भोजन करते हैं, उनकी यानी जो है क्या कहता है, वो क्या आपको जानकारी है। इसलिए उन राक्षसों का वध करने के लिए इन शक्तियों को आना पड़ा, इन शक्तियों का अवतार लेना पड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और यानी निरंजन भगवान को। तब हथियार उठेगा और जब इनका सफाया होगा तब हमारे कुल गुरु महाराज को लाया जाएगा। गुरु महाराज बीच में अगर आ गए तो ये कार्य रुक जाएगा और इन पर दया हो जाएगी, फिर परिवर्तन चला जाएगा लंबा। तो पहले इनका काम तो हो जाने दो, सफाई तो हो जाने दो कुदरत और परमात्मा के द्वारा, उसके बाद स्वामी जी महाराज को याद करो। लेकिन इस कार्य में आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा परिवर्तन में, तब जाके स्वामी जी महाराज की लड़ाई जीतनी पड़ेगी। और जब लड़ाई जीत लेंगे इनसे तब हम अपने गुरु महाराज को पाएंगे। ऐसे नहीं कुर्बानियाँ दी गई हैं, खून की नदियाँ बही हैं, महाभारत हुए हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चों हमारा तुम्हारा प्रेम तो बना रहेगा, संगत से कहा था, और बीच में तीसरा आदमी खड़ा हो जाएगा, उसके द्वारा परिवर्तन होगा। तो बहुत लंबी कहानी है परिवर्तन की। इसलिए माताओं बहनों से भाइयों से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम अपने गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और यानी जो है भाई हमारा गया उसको भी कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि उनकी दिव्य आत्मा को संभाल करके उन्हें यानी जो है सतयुग के कार्य के लिए स्वामी जी महाराज या तो मुक्ति मोक्ष देना, न उनको फिर यानी भेज करके 3000 वर्ष के लिए सतयुग में उनको शासन सत्ता सौंप देना। ये मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ। जो भी आत्माएं हमारे देश से गई हुई हैं वो आत्माएं हमारे आपके रूप में हैं, चाहे वो क्रांतिकारी के रूप में हो, लेकिन क्रांतिकारियों में आज भी जीवित है, कुंती जीवित है और अश्वत्थामा जीवित है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित है, हिटलर जीवित है, चंद्रशेखर आज़ाद जीवित है, और उसके बाद स्वामी जी महाराज क्रांतिकारी होते हुए भी आज सुरक्षित और जीवित हैं। ये देश के हमारे वीर सपूत हैं और इन्हीं के द्वारा यानी जो है देश की लड़ाई शुरू हुई और इन्हीं के द्वारा देश की लड़ाई फिर 2027 से शुरू होगी और 2029 तक इसका अंत करके सतयुग लागी। तो ये बहुत बड़ा यानी राज रहस्य है। इसलिए महात्माओं के राज रहस्य को हम लोग क्या समझें, लेकिन जब से स्वामी जी महाराज सिद्धाश्रम में गए हैं उन्होंने जो पढ़ाई है वास्तविकता में आदिकाल अनादिकाल सतयुग त्रेता द्वापर ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन, ये सब कुछ उन्होंने खोल के रख दिया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, कैसे क्या हुआ है, परिवर्तन कैसे होगा, कैसे आगे क्या क्या होने जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि स्वामी जी महाराज के चरणों में मैं कुछ भी नहीं आपको बता सका। इसके लिए मुझे भी बड़ा दुख है कि कलयुग महाराज ने हमारे इस सतमार्ग को रोका है, हमारे भाई को उठा लिया है। हम लोग इस कलयुग से बराबर टक्कर लेंगे, बराबर इसको हटाने का प्रयास करेंगे, आह्वान करेंगे कि तुमको हटा करके ही हम दम लेंगे और अपने गुरु महाराज को ला करके सतयुग की स्थापना करा देंगे। ये हम बराबर चैलेंज करते हैं, चाहे जितनी यातनाएं देना हो तुम्हें दे देना, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत में। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा संकल्प है। तो ये जो है थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं तो बहुत कुछ कहाँ है। तो ये राज रहस्य किसी को पता नहीं था, वो आज पता चला है कि नेताजी क्या हैं और बाबा जी क्या हैं। जो लोग बाबा जी को ही नेताजी कहते हैं उनको कुछ पता ही नहीं है कि सत्य क्या है। इसलिए ये जो है स्वामी जी महाराज और नेताजी का यानी जो है असली रूप है। इसके साथ में 1948 में महायज्ञ का, इसमें राज रहस्य बहुत लंबा है, इसका राज रहस्य बहुत लंबा है। ऊपर और नीचे का रंग यानी हमें शांति प्रदान करता है और बीच का रंग हमारे स्वामी जी महाराज पर कोई भी कलंक संसार में नहीं है। वो निष्कलंक, निश्चल, वैट यानी सफ़ेद यानी पवित्र हैं। तो वो सतयुग का यानी जो है सत्योम यानी जो है नाम सतपुरुष का जगाया हुआ है महात्माओं के द्वारा, और जय गुरुदेव नाम स्वामी जी महाराज के द्वारा जगाया हुआ है। तो ये दोनों नामों को इकट्ठा करके वो धर्म ध्वजा बना करके युग परिवर्तन सतयुग आगमन की वहाँ नैमी पहाड़ के प्रक्षेत्र में लगा दिया गया है। बाद बाकी चिट्ठी पत्री हैं स्वामी जी महाराज का जो भी है, इसमें से आप लोग ये फ़ोटो ले लेना, सम्राट जी का आप लोग ले लेना।
जो भी चाहो। ये सारे रिकॉर्ड इसमें रखे हुए हैं, लेकिन इन रिकॉर्डों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना बोल सकता हूँ।